नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 790वीं कड़ी 790th एपिसोड। आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, हम दाजी साहब और जोशुआ पोलाक द्वारा लिखित किताब द हार्टफुलनेस वे पढ़ रहे हैं। कल जहां पे हम छोड़ा था, आज उससे आगे शुरू करते हैं। एक पैराग्राफ जहां आप कल पढ़ रहे थे वहां से चलेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। दाजी ने कहा, लेकिन ध्यान पूर्व ज्ञान को भी उपयोगी बना देता है। ध्यान पूर्व ज्ञान को भी उपयोगी बना देता है। मिसाल के तौर पर आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हुए हमें अब पता चलता है कि ये तो हमारे ही अनुभव से मेल खाता है। ये हमारे अनुभवों का स्पष्टीकरण भी करता है। फिर ये हमें समझ के उच्चतर स्तरों पर खींच लाता है। अभ्यास करते हुए हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। इससे पहले हम अचेतन रूप से ही परिवर्तन का विरोध करते थे और हमारे अनुभव बेकार चले जाते थे। इससे पहले अभ्यास करते हुए हम अपने अनुभवों से भी सीखते हैं। इससे पहले हम अचेतन रूप से ही परिवर्तन का विरोध करते थे। हमारे अनुभव बेकार चले जाते थे, लेकिन वक्त के साथ ध्यान का अभ्यास उस आंतरिक प्रतिरोध को मिटा देता है। एक घोड़े की तरह जो चाबुक की परछाई से ही दौड़ने लगता है। हमारे लिए अब किसी अनुभव की झलक मात्र ही पर्याप्त होती है। आंतरिक परिवर्तन को सुलगाने के लिए ये काफी है। हम बाह्य अंतरिक्ष में स्थित उस वस्तु की तरह हो जाते हैं जो सिर्फ एक थाप से ही चलना जारी रखती है। वहां कोई प्रतिरोध नहीं होता। हमारे अनुभवों का भी जब वही असर होता है। हमारे अनुभवों का भी अब वही असर होता है। वे सिर्फ आपको थपथपाते हैं और आप ऊंचे उठने लगते हैं। मैंने पूछा, हमारे अनुभव वास्तव में हमें क्या बताने का प्रयत्न करते हैं? अनुभव हमारी आंतरिक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं, दाजी ने कहा। मिसाल के तौर पर जब मैं क्रोधित होता हूं तो मेरा अनुभव नकारात्मक होता है। वह क्रोध मुझे उस तरह के अनुभवों से वंचित रखता है जिन्हें मैं चाहता हूं। जब मुझे ईर्ष्या होती है तो मुझे एक नकारात्मक अनुभव होता है, लेकिन जब मैं प्रेममय और उदार होता हूं तो यह अनुभव बड़ा सुंदर होता है। कितना सुंदर होता है ये मेरे प्रेम और मेरी उदारता की सीमा पर निर्भर करता है। मैंने पूछा, तो क्या वे आपको ये बताते हैं कि किस दिशा में चलना है? हाँ, दाजी ने कहा, वे सूचक हैं। जब मैं ऐसा होऊंगा तो मेरा अनुभव वैसा होगा। जब मैं वैसा होऊंगा तो मेरा अनुभव ऐसा होगा। तथा ध्यान के कुछ अभ्यासों से उत्पन्न समझ के कारण मेरा बदलना भी संभव है। तथा ध्यान के कुछ अभ्यासों से उत्पन्न समझ के कारण मेरा बदलना भी संभव है। मैंने कहा, तो अनुभव की जो भूमिका हमारे ध्यान शुरू करने से पहले थी, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ये अभी भी गधे को हरी घास दिखाकर प्रोत्साहित करने जैसी है। हाँ, दाजी ने कहा, लेकिन अब अनुभव कारगर हो जाता है क्योंकि अब आपने गधे के अड़ियल स्वभाव को हटा दिया है। हमारा आंतरिक प्रतिरोध? मैंने पूछा। हाँ, दाजी ने कहा, और एक वक्त आता है जब कोई गधा नहीं रह जाता है। मुझे एहसास हो जाता है कि एक ही कारण है जो मेरे सभी अनुभवों पर असर डालता है, और वो ये है कि मैं अपने अहंकार से किस तरह निपटता हूं।
जितना अधिक मेरा अहंकार होगा उतना ही बदतर मेरा अनुभव होगा। जितना अधिक मैं विनम्र और तुच्छ रहूंगा उतना ही बेहतर मेरा अनुभव भी होगा। यह एक सरल सूत्र है। और फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक बल्ब जल उठता है। कैसा रहेगा अगर मैं जीरो ही हो जाऊं, अगर मैं कुछ नहीं हो जाऊं? और ध्यान इसको भी आसान बना देता है, मैंने कहा। हाँ, दाजी ने कहा, केवल एक प्रकार का परिवर्तन जो अब मैं अपने आप में पाता हूं वो सिर्फ इससे संबंधित होता है कि मुझ में मेरा ज्यादा हुआ है या कम। वो सिर्फ इससे संबंधित होता है कि मुझ में मेरा माइन ज्यादा हुआ है या कम। इसका उल्टा हम ये भी पूछ सकते हैं कि ईश्वर ज्यादा हुआ है या कम। जितना अधिक मैं वहां होता हूं उतना ही कम वह वहां होता है, और जितना कम मेरा वहां होता है उतनी ही अधिक उस उसकी उपस्थिति वहां होती है, और यह सब होने और ना होने का प्रश्न बन जाता है। ओह, तो गधे के गायब हो जाने से आपका ये मतलब था, मैंने कहा। दाजी ने सहमति प्रकट की। जब मैं परम स्रोत में विलीन रहता हूं तो यह परमानंद है। उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा कि बल्कि मैं आनंद बन जाता हूं, और जब मैं ही आनंद बन गया तो फिर इसका अनुभव कैसे करूंगा? यह बारिश की उस बूंद के समान है जो सागर में गिर जाती है। अब वो बूंद नहीं रही, वो सागर बन गई। यही वजह है कि रहस्यवादी परंपराएं अंत में खामोश हो जाती हैं। वे अंतिम अवस्था को अभिव्यक्त नहीं कर पाती जो इतनी उन्नत, पूर्ण और संतुलित होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसने ये अवस्था प्राप्त कर ली है, क्या कभी स्वार्थी हो सकता है? क्या वह हिंसक हो सकता है? दुनिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, कुछ राजनीतिक हैं तो कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक हैं तो कुछ अन्य वातावरण से संबंधित। सभी मामलों में मानवता ही कष्ट भोगती है, किंतु दुनिया की समस्याएं बहुत सरल हैं। वे लोगों के बीच प्रेम की कमी, करुणा, सहनशीलता, विनम्रता और स्वीकार्यता की कमी है। ये घमंड, नफरत और हिंसा है जिन्होंने इंसान के दिल को प्रदूषित कर दिया है। ये पक्षपात भी है, असहिष्णुता भी है। अगर लोगों के दिलों में शांति नहीं है तो उनके चारों तरफ भी शांति नहीं रहेगी। ऐसे लोग हमेशा लड़ने और बहस करने की वजह ढूंढ लेते हैं। जब किसी इंसान का खुद का दिल शांत होगा तभी उसका व्यवहार भी शांतिमय होगा। नफरत की समस्या को कैसे हल किया जाए? क्या इसका कोई राजनीतिक हल है? क्या प्रेम और स्वीकार्यता पर कानून बनाकर उसे जबरदस्ती लागू किया जा सकता है? क्या कोई कानून इंसान के दिल को बदल सकता है? दिल केवल तभी बदलता है जब वो बदलना चाहता है, और यह एक व्यक्तिगत चयन है जो हर व्यक्ति को खुद करना चाहिए। इसे हम उनके ऊपर लाद नहीं सकते, हम केवल उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और जरूरी सामान मुहैया करा सकते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने परिवर्तन में लग जाना चाहिए। जहां तक दूसरों का सवाल है, उनसे हमारी कोई मांग नहीं होनी चाहिए। वे जैसे भी हों, उनसे प्रेम करके, उन्हें स्वीकार करके, उनकी सेवा के लिए तत्पर रह के ही हमें संतोष कर देना चाहिए, जैसा कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। यही मानवता है जिसकी विश्व को बेहद जरूरत है। केवल प्रेम ही दूसरों की कमियां को स्वीकार करना संभव बना सकता है। केवल प्रेम ही दूसरे की कमियों को स्वीकार करना संभव बना सकता है।
क्या आपने किसी माँ को अपने बच्चों के लिए कभी हार मानते हुए देखा है? चाहे उसका बच्चा दुर्व्यवहार करता हो या स्कूल से निकाला जाता हो या इससे भी बुरा कुछ करता हो। माँ हमेशा उसका पक्ष लेती है। दूसरे लोग भले ही तंग आ चुके हों, ये माँ के प्रेम के कारण है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वीकार्यता होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्षमा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ करुणा होती है। प्रेम हर श्रेष्ठ गुण की जड़ है। इसलिए जहाँ प्रेम होगा तो क्या आपको वहाँ किसी और गुण की आवश्यकता पड़ेगी? जब प्रेम होता है तो स्वीकार्यता, क्षमा और करुणा किसी की भी जरूरत नहीं रह जाती। अकेला प्रेम ही काफी है। किसी अन्य गुण की जरूरत नहीं रह जाती। हम सब ये जानते हैं। भूतकाल के वर्तमान भूतकाल के और वर्तमान के सभी महान शिक्षकों ने ऐसा कहा है। लेकिन यदि यदि शिक्षाएं ही पर्याप्त होती तो क्या हम अभी तक बदल नहीं गए होते? दोस्तों, आज का पाठन यहीं तक। दूसरा चैप्टर, ध्यान के रहस्यों का अनावरण, ये हम अगले अंक में सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।